नमस्कार मेरे किसान भाइयों। मैं यश चौधरी आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल खेती मेरा मिशन में। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। किसान भाइयों के मन में ये बात चल रही है फ़िलहाल के टाइम पे कि गन्ने की फसल में फ़िलहाल के टाइम पे फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करें या ना करें। यह जो महीना अब आने वाला है, सितंबर का महीना किसान भाइयों चलने वाला है। इस समय सभी किसान भाइयों ने कुछ एरिया में अब तक अपने पेड़ी और पौधे दोनों फसलों में पहली या दूसरी बंधाई करा चुके हैं। कुछ कुछ जगह तो किसान भाई तीसरी बंधाई के बारे में भी सोच रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस समय आकर फार्मर्स को फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन अपने खेत में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स मैं कहूँगा फ़िलहाल के टाइम पे बिल्कुल अभी गन्ने को एक संतुलित खाद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय अभी बीत चुका है किसान भाइयों। बहुत समय से हमारे फार्मर्स कोई फर्टिलाइज़र कोई डोज नहीं दे पाए हैं अपनी गन्ने की फसल में। कौन सा ऐसा संतुलित खाद फ़िलहाल के टाइम पे दिया जाए गन्ने की फसल को जिससे वो अच्छी ग्रोथ कर पाए? जो अब तक का हमारे शुगर कैन की फसल में पेस्ट का, सुंडी का या किसी भी प्रकार की इल्लियों का अटैक हुआ है या पुग्गा बंग डिजीज़ का अटैक हुआ है, उसकी भरपाई हम इस खाद से कर सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपको ऐसे 3 फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो फ़िलहाल के टाइम पे बहुत ही आवश्यक है गन्ने की फसल के लिए। एक तो थोड़ा नाइट्रोजन ले लीजिए, थोड़ा पोटेशियम ले लीजिए और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम नाइट्रेट। ये बहुत ही अच्छी एक संतुलित खाद फिलहाल के टाइम पे रहेगी, क्योंकि किसान भाइयों जब से गन्ने की बिजाई किसान करते हैं तब से लेके और अगस्त माह तक फॉस्फोरस और कोई मिनरल मिक्सचर या ऐसे न्यूट्रेंट वगैरह अप्लाई करते रहते हैं जिससे कि गन्ने की बढ़वार अच्छी तरीके से चलती रहे। क्योंकि हम फॉस्फोरस की मात्रा पहले से ही पूरी कर देते हैं, बुआई के टाइम पे भी किसान भाई अपने खेत में डालते हैं और बाद में भी एसएसपी के रूप में या डीएपी के रूप में, और मिनरल मिक्सचर्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में, वो भी डालते रहते हैं। तो फॉस्फोरस की तो कोई आवश्यकता फिलहाल के टाइम पे मैं नहीं मानता कि होगी। तो किसान भाइयों, आप एक चीज़ का और ध्यान करें। हम इतना एसएसपी और माइक्रोन्यूट्रेंट पहले डाल चुके हैं कि फ़िलहाल के टाइम पे ज़मीन का जो पीएच है वो बढ़ जाता है। कम से कम 1 से लेके 1.5 या 2 पॉइंट तक ज़मीन का पीएच फ़िलहाल के टाइम पे बढ़ा हुआ होता है। तो किसान भाइयों, यह सुनिश्चित कर लें फ़िलहाल के टाइम पे कि पहले आप अपने खेत में गन्ने की फसल में एक सिंचाई कर दें। अगर कहीं पे बरसात नहीं हुई है तो एक सिंचाई कर दें अगर सूखा मौसम चल रहा है, जिससे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट हैं या ऐसा पीएच बढ़ा हुआ है वो लीचिंग हो जाता है किसान भाइयों। से हम फ्लड इरिगेशन करते हैं अपने एरिया में, तो वो लीचिंग होके थोड़ा उसका जो शुगर कैन की जो रूट सिस्टम है उससे नीचे चला जाता है। और जैसे ही लीचिंग होता है तो गन्ने का फेवरेबल पीएच जिसमें वो फेवरेबल अच्छी तरीके से ग्रो होता है वो मिल जाता है। से अच्छी ग्रोथ, एक पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है किसान भाइयों गन्ने की फसल में। यह पानी इस फिलहाल के टाइम पे लगाने से वो अच्छी तरह से उस पर कलर आता है, अच्छी ग्रोथ करता है। उसके बाद किसान भाइयों, आप ये एप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया आपको फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करेगी, संतुलित बहुत ही अच्छा संतुलित खाद है कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन। यारा कंपनी का एक कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन आता है किसान भाइयों, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फिलहाल के टाइम पे। यह किसान भाइयों आपके गन्ने की मोटाई, लंबाई और कलरफुल बनाने में आपके गन्ने की मदद करेगा। और पोटेशियम हुमेट किसान भाइयों, एमओपी अगर कहीं पे आपको पोटेशियम हुमेट नहीं मिलता है तो आप एमओपी ले सकते हैं। 30 से 40 केजी एमओपी या पोटेशियम हुमेट 25 किलो का बैग आता है, या कहीं कहीं पे 20 किलो का भी बैग मिलता है किसान भाइयों। और 30 किलोग्राम यूरिया आप ले सकते हैं किसान भाइयों। इनको मिक्स करके, और हो सके तो आप फिप्रोनिल रिजेंट जिसे बोलते हैं किसान भाई आम भाषा में, वो भी इसमें मिक्स करके आप इसके नीचे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने गन्ने के खेत में। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गन्ने की ग्रोथ अच्छी होगी, गन्ने पे कलर आएगा और लंबे समय तक वह हरा भरा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, लंबाई काफ़ी बढ़ेगी, अपना वजन बढ़ाएगा किसान भाई, जिससे कि प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी। किसान भाइयों, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप अपने खेत में पहले जांच लें
अंदर बढ़ के गहराई से मतलब अपने खेत का निरीक्षण करें। आप देखें उसकी रूट को, गन्ने के खेत में आप जैसे जाएंगे अंदर तो उसकी रूट पे ध्यान दीजिए। रूट में अगर गन्ने की जो रूट है वो अगर ब्लैक कलर की हो गई है, नीचे से जहाँ पे सोयल की सतह है, मिट्टी की सतह है, अगर वहाँ से वो ब्लैक कलर की पड़ गई है किसान भाइयों, कोई भी हरी रूट आपको नज़र नहीं आती है या कोई वाइट कलर की रूट नज़र नहीं आती है और वो ब्लैक कलर की रूट है, तो किसान भाइयों मैं कहूँगा फिलहाल के टाइम पे आपके फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन देना व्यर्थ है। आप मन ना ही दीजिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें वह कोई काम नहीं करने वाला। क्योंकि जो आपकी रूट है वो गल चुकी है, सड़ चुकी है, और जो मेजर रूट है एक बस वही फ़िलहाल गन्ने की आपकी जो डीप रूट जाती है वो ही फ़िलहाल के टाइम पे स्वस्थ है, जिससे आपका पौधा खड़ा है, थोड़ा बहुत न्यूट्रेंट ज़मीन से अपटेक कर रहा है। अगर किसान भाइयों आपकी रूट हरी है, हरी भरी है या वाइट कलर की है, नई रूट निकल रही है, तो किसान भाइयों मैं कहूँगा ये जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन और एक संतुलित खाद मैंने जो बताया है, यह आप ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद किसान भाइयों। मैं आपका साथी है, ऐसे ही आपकी मदद करता रहूँगा, नई नई वीडियो नई नई जानकारी गन्ना फसल पर लेकर आता रहूँगा। किसान भाइयों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का आइकन ज़रूर दबा दें।